जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में खास जानकारी के साथ एक अपडेट आप लोगों को दिया गया था। क्या अपडेट है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो आपका एग्जाम है वो नहीं लिया गया, जैक के द्वारा आपका एग्जाम नहीं लिया गया, झारखंड सरकार के द्वारा आपका जो एग्जाम का डेट नहीं दिया गया। अब जो झारखंड है वो किस ओर बढ़ रही है, तो लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है। आपके स्कूल का जो ऑफलाइन क्लास है वो बंद करने के कगार पे है। अब ऑनलाइन पढ़ाई फिर से किया जाएगा। तो आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है 8 वाले, 9 वाले, 10 वाले, 11 वाले, 12 वाले सबका क्या होगा, उस पर मैंने कल आप लोगों को अपडेट दिया। आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, आप लोगों ने अपना रिएक्शन दिया। कुछ लोग बेचैन भी हैं, कुछ लोग हैप्पी भी हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो न्यूज है वो आपके न्यूज में दिया गया है, मतलब उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ खबर मिल रही है कि आखिर एग्जाम नहीं लिया जा रहा तो आखिर क्या किया जाएगा। और वो न्यूज जो है पब्लिश किया जाता है और वो न्यूज हम लोगों के द्वारा आप तक पहुंचता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका जो टर्म 1 का एग्जाम होगा या नहीं होगा, आप करें तो क्या करें, तैयारी करें या नहीं करें, या टर्म 2 की तैयारी करें, या फिर एग्जाम का आखिर क्या होगा, है ना। तो इसी बातों पर आज चर्चा करेंगे। और कुछ आप लोगों का जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को भी रिलेटेड क्वेश्चन को टर्म 1 से रिलेटेड और आपके जो एग्जाम से रिलेटेड उस क्वेश्चन को मैंने पिक किया हूं और आप तक अभी पहुंचाऊंगा मैं भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि आपका जो ये न्यूज है वो अभी ऑफिशियल जारी नहीं किया गया कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, या कैंसिल होगा या फिर क्या होगा। लेकिन क्या है कि आपदा प्रबंधन के पास और सचिव के पास, जैक के सचिव नहीं, जो आपके मतलब कि गवर्नमेंट सचिव है उनके पास ये न्यूज पहुंच चुका है, ऑफिशियल वहां तक पहुंच चुका है कि आखिर इस कोरोना महामारी को और ये जो ओमिक्रॉन फैल रहे हैं उससे लड़ने के लिए क्या किया जाए। तो उसमें आपका स्कूल कॉलेज के बारे में भी डिटेल दिया गया है कि अगला 15 जनवरी तक के आदेश जारी किया जाए। जिस तरह से आपको लास्ट लॉकडाउन देखने को मिला था कि वीकेंड जो सैटरडे संडे होता था वो हॉलीडे हो जाता था, सैटरडे संडे बंद रखा जाता था और आपकी जो दुकान वगैरह है वो 8 बजे के बाद बंद कर दिया जाता था, पहले 5 बजे के बाद, फिर 8 बजे के बाद फिर खोलने का। तो उसी तरह का कुछ उसमें गाइडलाइन दिया गया है। ठीक है, अब ये कब ऑफिशियली जारी होता है, आज उस पर एक मीटिंग होने वाली है, मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग होगी और सभी के साथ उनका कुछ मतलब कि ये मीटिंग होने वाला है और वो कांटेक्ट में सभी के साथ हैं, सुझाव लिया जा रहा है, सुझाव मांगा जा रहा है और उसके बाद फिर ऑफिशियली इसको जारी कर दिया जाएगा। तो आपके एग्जाम का डेट अभी ऐसा नहीं कहा गया कि एग्जाम नहीं होगा, ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि एग्जाम होने की अब कम संभावना जताई जा रही है। अगर इस नियम को लागू कर दिया जाता है, जो आपका मतलब कि मिनी लॉकडाउन या फिर आपके जो स्कूल कॉलेज को अगर बंद कर दिया जाता है तो फिर एग्जाम नहीं होगी, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, टर्म 1 का एग्जाम कैंसिल करना ही पड़ेगा, है ना। तो संभावना जताया जा रहा है कि टर्म 1 का एग्जाम लगभग चांस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल जारी नहीं किया गया। आज कल परसों 1 से 2 दिन में या तो आपका एग्जाम का कैंसिल करने जाएगा या तो फिर आपके एग्जाम का डेट आएगा, दोनों में से कुछ बहुत जल्द अपडेट आएगा। ठीक है, बट आपको अवगत करवा दूंगा, जानकारी बता दूंगा। आपको करना क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को देखते बहुत सारे लोग हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो न्यूज मैं आप तक बताऊं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो आपको पहुंच जाए, आपसे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब जो आपके द्वारा जो कमेंट किया गया, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो कॉमन क्वेश्चन को मैं पिक किया हूं और आप तक पहुंचाता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन पहला क्या है, पिंटू कुमार जी का है। पिंटू कुमार जी का पहला क्वेश्चन क्या है कि 11th एग्जाम टर्म 1 का नहीं होगा क्या जनवरी में। तो पिंटू जी सबसे पहले आपको बताऊं कि आपका जो 11 का एग्जाम है वो जनवरी में था, लेकिन उसको फरवरी में कर दिया गया कि आपका 11 का एग्जाम फरवरी में लिया जाएगा और टर्म 2 का एग्जाम आपका जून से जुलाई में लिया जाएगा। ठीक है, तो टर्म 1 का एग्जाम तो पहले आपका जनवरी में नहीं है, 11 वाले के लिए, 11 का, 9 का और 11 का आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला। लेकिन अब एग्जाम आपका होगा या नहीं होगा 1 से 2 दिन में आपको मालूम चल जाएगा कि आपका एग्जाम क्या होने वाला है टर्म 1 के लिए। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम आपका होता भी है तो आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला था, जनवरी में नहीं होने वाला था, जो पिंटू कुमार जी का पूछना था, कहना था। ठीक है, आगे है विक्रम बाबू, इनका आईडी है विक्रम बाबू जी। इनका कहना है कि सर मेरे स्कूल में एग्जाम नहीं हुआ मंथली वाला। यस,
ऐसा कहा गया था कि अगर आपका टर्म 1 नहीं होता तो टर्म 2 के हिसाब से रिजल्ट बनेगा, टर्म 2 नहीं होता तो टर्म 1 के हिसाब से रिजल्ट बनेगा। तो अभी टर्म 1 आपका हुआ नहीं है, टर्म 2 का भी देखा जाएगा। अगर दोनों नहीं होता है, टर्म 1 भी नहीं होती है और टर्म 2 भी नहीं होती, तो फिर क्या होगा आपका रिजल्ट? तो मंथली असेसमेंट, मतलब कि आपका जो हर महीने का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो मंथली असेसमेंट से आपका रिजल्ट बनेगा। अब विक्रम बाबू जी का कहना है कि मेरे स्कूल में तो एग्जाम लिया ही नहीं गया, कौन सा एग्जाम? मंथली असेसमेंट का। तब उनका रिजल्ट कैसे बनेगा? यस, बहुत सारे स्कूल में एग्जाम नहीं लिया गया है मंथली असेसमेंट का, तब उनका रिजल्ट बनेगा तो कैसे बनेगा? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लुकआउट स्कूल का है। झारखंड सरकार के द्वारा कह दिया गया था कि मंथली एग्जाम का सभी का रिपोर्ट मेरे पास आना चाहिए और सभी का मैं एग्जाम और रिपोर्ट देखना चाहता हूं। तो अब उन लोगों की प्रॉब्लम है कि वो क्या करेगी, एग्जाम क्यों नहीं लिया आप लोगों का, जबकि कह दिया गया था सबको कि मंथली असेसमेंट लेना है। हर महीने का जो रिजल्ट है, हर महीने का जो परिणाम है, एक आपको रखना है और दूसरा विभाग को जमा करना है। अगर विभाग के पास नहीं पहुंच रहा है तो विभाग भी उनसे पूछेगी कि एग्जाम आपने क्यों नहीं लिया है ना, वो आपको मार्क्स दिया जाएगा आपको, और आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अब अगर नहीं हुआ होगा, तो अगर टर्म 1 नहीं होता है तो जनवरी से आपका हर मंथली असेसमेंट एग्जाम लेगी, सभी स्कूल कॉलेज लेगी। ठीक है, आगे संजीव कुमार जी का पूछना है कि सर टर्म 2 एग्जाम होगा तो कितना मार्क्स का होगा, है ना? क्योंकि अगर टर्म 1 नहीं होता है तो सभी के मन में ये डाउट हो रहा है कि टर्म 1 नहीं होता तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला के कहीं एग्जाम ना ले लिया जाए। तो आपको बताऊं कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस है। टर्म 1 का एग्जाम होता है तो ठीक ऑब्जेक्टिव, है ना, 50 मार्क्स का, 40 का आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा और 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के द्वारा स्कूल से मिला जाएगा। लेकिन अगर नहीं होती है तो टर्म 2 में आपका टर्म 1 का कोई भी क्वेश्चन टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा। टर्म 1 का सिलेबस खत्म हो जाएगा, टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करना है और टर्म 2 का सिलेबस से एग्जाम होगा। ठीक है, तो मतलब कि टर्म 2 भी आपका 40 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, आगे है जॉय न्यू का कहना है। तो इससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के आपके कमेंट को मैं पिक करके आपके नाम लेकर के और आपका जो क्वेश्चन होता है कॉमन क्वेश्चन सभी को बताऊं और आपके क्वेश्चन से सभी अवगत होंगे, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले और कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर दें। ठीक, तो ज्वाइन में कहना है कि मंथली असेसमेंट मतलब सर, अच्छा इनको मंथली असेसमेंट के मतलब नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग जो एग्जाम नहीं दी मंथली असेसमेंट, उनको सही में नहीं मालूम है कि मंथली असेसमेंट क्या होता है, है ना। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग अभी भी, मतलब कि इतना यूट्यूब चैनल है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों का ऐसा सा क्वेश्चन आता है कि मतलब लगता है कि ये पहली बार कुछ देख रहे हैं या पहली बार कुछ सुन रहे हैं। तो चलिए जॉय जी मैं आपको बताऊं कि मंथली असेसमेंट क्या है। कि स्कूल कॉलेज में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आपके जो सिलेबस है वो मंथली वाइज डिवाइड कर दिया गया था 4 सप्ताह में, और फिर उनको कहा गया था कि ये 4 सप्ताह को आपको पढ़ाना है स्कूल में, और वही आपको जो पढ़ाया जाता है या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड आपको हर महीना क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। यही मंथली असेसमेंट है जिसका मार्क्स आपको दिया जाता है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रूही नाज का है। इनका कहना है कि सर एक्स वालों को मंथली टेस्ट देना होगा क्या? एक्स वालों का मंथली टेस्ट नहीं हो रहा होगा, ये मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आप एक बार अगर आप मंथली असेसमेंट होता है तो आप स्कूल कॉलेज में जाकर कंसल्ट करें कि क्या एक्स वालों को क्या होगा, रिजल्ट कैसे बनेगा। ठीक है, आप लोगों का अगर एग्जाम मंथली असेसमेंट नहीं होता है तो आप लोगों का डिसीजन बाद में लिया जाए क्या होता है। लास्ट बार भी ऐसे एक्स वालों के लिए कुछ नहीं हुआ था तो आप लोगों को एग्जाम देना पड़ा था, है ना। तो आपका शायद एग्जाम अभी नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप स्कूल कॉलेज में जाके पूछ लें कि हम लोगों का क्या है, एग्जाम देना है या फिर नहीं देना है। अगर बोला जाएगा तो आप दे सकते हैं। और उसके बाद है शिकिता पाठक कहना कि अगर जैक दिसंबर में ले लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। यस शिकिता पाठक, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा, ये जो आप बात बोले हैं, ये सभी लोग का मन में है और सभी लोग, मैं भी इस पर सहमत हूं और आप लोग भी सहमत होंगे कि अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो प्रस्तावित डेट दिया गया था दिसंबर का, अगर लास्ट दिसंबर होते होते तक भी आपका जो एग्जाम है वो ले लिया जाता तो अभी ये नौबत आती, कैंसिल वाला नौबत आता, बच्चे इतना परेशान होते नहीं होते। लेकिन पता नहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल और झारखंड सरकार के द्वारा आप लोगों का एग्जाम क्यों नहीं लिया गया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद की नियुक्ति अगर नहीं करनी थी तो सचिव को कार्यभार दे देते, तो वो एग्जाम लेके कम से कम टर्म 1 का एग्जाम जो था वो अपना खत्म कर देते, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है देखते रहें, बने रहें चैनल के साथ, जो भी अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा, सारी जानकारी मैं देता रहूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो अभी ऑफिशियली
नहीं मिला है 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा आपका डेट या कैंसिल क्या होने वाला है टर्म का एग्जाम का। ठीक, तो जैसे कुछ अपडेट आता है मैं आपको अवगत करवा दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल से बने रहें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।